D1 एंड D2 कॉन्फ़िगरेशन के जो ऑर्गन डायग्राम है वो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखा है वो जाके पहले वो वाले वीडियोस देख ले, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये वाली वीडियो में हम लोग D3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं D3 का ऑर्गन डायग्राम। Ladies and gentlemen, please welcome. हम लोग सबसे पहले इसमें जो D के जो ऑर्बिटल्स हैं हम लोग उसको बनाएंगे। तो D के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमने ये 5 ऑर्बिटल्स बना लिया और D3 है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर देंगे। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि रहेगा +2 से -2 तक, एंड स्पिन क्वांटम नंबर जो कि सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए सबके लिए +12। 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को L मिल जाएगा, और ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को S मिल जाएगा। L और S जो है वो टर्म सिंबल में काम आएंगे हम लोग को, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालेंगे टर्म सिंबल। टर्म सिंबल को निकालने के लिए हम लोग 2s+1 L का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो S और L की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3/2 आ जाएगा S की वैल्यू। और L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो S की वैल्यू है 3/2 और L की वैल्यू है 3, लेकिन हम लोग 3 ना लिख करके इसका स्टेट लिखते हैं जो कि है F, जो कि हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो S की वैल्यू और L की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो ये हम लोग का टर्म सिंबल जो है 4F आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 है ऊपर की तरफ, इसको निकाल 2s+1 के अलावा एक और ट्रिक है जिससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा n+1। n जो है वो 3 है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 3+1 तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो n+1 के थ्रू भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं जो 2s+1 की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो n जो है यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो D3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए 3+1 = 4, ठीक है। ये आ गया। तो देखो इतना हो गया हम लोग का। और इसके बाद हम लोग अब CFS सेकेंड हैंड डालेंगे। CFS क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हम लोग का जो है वो 4F आया था टर्म सिंबल में, इसलिए F ऑर्बिटल्स बनाएंगे हम लोग इसमें। और F के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 7 होते हैं। ये हो गए F ऑर्बिटल्स। और यहाँ से ये हम लोग का बेरी सेंटर हो जाएगा। तो पहले तो ये टूटेगा एक ऑर्बिटल यानी कि A2G, एंड देन 3 में यानी कि T2G, और बेरी सेंटर के नीचे इधर ये भी टूटेगा 3 यानी कि 3 मतलब हो गए ना 7। ये हो गया T1G, ठीक है। तो ये 7 ऑर्बिटल का 3 हिस्सा हो गया। तो ये हो गया हम लोग के ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लोग इस तरह टूटेगा। और हम लोग टेट्राहेड्रल की बात करें तो इसमें ऑर्बिटल जो टूटेगा वो टूटेगा T1 में, और बेरी सेंटर के नीचे 2 हिस्सों में टूटेगा, मतलब एक 3 ऑर्बिटल में। तो ये T2 हो जाएगा, और नीचे इसके एक ऑर्बिटल में तो ये हो जाएगा A2, ठीक है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए इस तरह टूटेगा। तो हम लोग का देखो इस तरफ जब टूटेगा ना तो ये टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए होगा, और जब इस तरह जब हम लोग का 7 जो ऑर्बिटल है 3 इसमें टूटेगा तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए होगा।
तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम लोग को ऑर्गन डायग्राम बनाने में हेल्प करेगी। तो तीसरा हेडिंग हम लोग का रहेगा ऑर्गन डायग्राम। और ऑर्गन डायग्राम जो है वो हम लोग बना किसके लिए रहे हैं, D3 के लिए बना रहे हैं, इसलिए हेडिंग डालेंगे D3। अब देखो, अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, इसके बीचों बीच रहेगा 0, और जो वर्टिकल लाइन जो मैं बना रहा हूँ ये एनर्जी को दर्शाएगा। ये है वर्टिकल लाइन, तो इसमें हम लिखेंगे F, और यहाँ पे हम लोग को P, ठीक है। तो P की जो स्प्लिटिंग है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछली वाली वीडियोज़ में, जाकर उसको जिन लोगों को नहीं पता वो देख लें। 4F इसलिए उनकी टर्म सिंबल जो है वो 4F आया था, ठीक है, इसलिए 4 दोनों में दाग दिया। अब इसमें बीच में पहले सेंटर हो गया, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन में DQ हो गया, और ये देखो F जो है स्प्लिट होगा A to G में, ठीक है, और 4 क्योंकि 4F है, ये 4T to G और ये भी F, ठीक है, एंड देन ये 4T1G और ये भी F का है इसलिए F के लिए, ठीक है। और P के लिए जो उसमें P दाग देंगे, मतलब P लिख देंगे, ठीक है, जब P के लिए रहेगा। तो अब ये रहेगा टेट्राहेड्रल फ्यूल के लिए A to G F 4, ठीक है, 4T2G और ये F, ठीक है, एंड देन ये हम लोग का जो लास्ट रहेगा पहले सेंटर के ऊपर ये रहेगा 4T1G AF के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी हो गए हम लोग को F के लिए होगी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। और ये जो हम लोग की जो वर्टिकल लाइन की ये एनर्जी को दर्शा रही है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो DQ को, ठीक है। अब देखो हम लोग P के लिए बनाएंगे, P जो होती है वो एक ही में स्प्लिट होती है, वो होता है T1G में, ठीक है, दोनों तरफ है T1G, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों के लिए। लेकिन अब इसमें एक गौर करने वाली बात है कि ये जो है ये हम लोग इसको जो है ऑर्गन डायग्राम जो D3 का ये एक्सेप्शन करा लेंगे। देखो ये जो ऑक्टाहेड्रल थी वो टेट्राहेड्रल हो गई, ठीक है, D3 के लिए, और जो ऑक्टाहेड्रल थी वो टेट्राहेड्रल हो गई, टेट्राहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल हो गई, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग को चेंज कर देना है, किसके लिए, D3 के लिए, ठीक है। तो ये इसको हम लोग ऐसे एक्सेप्शन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो टेट्राहेड्रल फील्ड की जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल में दिख रही है, जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल में दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है, और जो एक्सेप्शन है ये समझने के लिए मैंने लिखा है, ये आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है एक्सेप्शन वाला, ठीक है। इस तरह आप लोग को बस बना देना ऑर्गन डायग्राम D3 के लिए। थैंक यू।